जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। आज हम उस दिव्य वाणी का श्रवण करने जा रहे हैं जो केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। आज आप जिस वाणी को सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं, एक अनुभव है, एक भाव है, एक जीवन दर्शन है जो आपके हृदय को स्पर्श करेगा और आत्मा को झकझोर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें न समझे तो टूटो मत। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं होती, जब तुम्हारे जज्बातों को कोई नहीं समझता, जब तुम दर्द से भरे होते हो और लोग हंसते हैं। ऐसे में इंसान अंदर से बिखरने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें न समझे तो टूटो मत, क्योंकि तुम उनकी समझ से बाहर नहीं हो बल्कि उनकी संवेदना से दूर हो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, संसार तुम्हें तुम्हारे हृदय से नहीं तुम्हारे परिणामों से तौलता है। तुम सच्चे हो, लेकिन जब तक सफलता नहीं दिखती लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें जज करते हैं। कभी तुमने किसी की मदद की और जब जरूरत पड़ी तो वो मुकर गया। कभी अपने दिल की बात बताई और जवाब में मिली खामोशी। कभी तुमने सच्चाई से रिश्ता निभाया पर बदले में मिला धोखा। ऐसे में टूट जाना आसान है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम गहराई में उतर रहे हो। राधा ने कृष्ण को समझा, पर जब कृष्ण मथुरा चले गए, ब्रज में लोग क्या बोले? वो राधा को छोड़कर चला गया। जिसे प्रेम कहते थे वही सबसे दूर चला गया। लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि कृष्ण ने प्रेम को त्यागा नहीं बल्कि उसे ईश्वरत्व की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं राधा को पा लेता तो राधा कृष्ण केवल प्रेमी कहलाते, लेकिन मैं राधा को छोड़ आया ताकि हम युगों युगों तक आदर्श बने रहें। जब दुनिया तुम्हें न समझे तो याद रखो, ईश्वर को भी लोगों ने नहीं समझा था। सबसे गहरा दर्द तब होता है जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें न समझें, तुम्हारी चुप्पी को घमंड माने, तुम्हारे आंसुओं को ड्रामा कहें और तुम्हारे संघर्ष को आलस्य। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने कर्म से डरो पर अपनों की नासमझी से नहीं। जो तुम्हें छोड़ दे वो तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। एक बार अर्जुन को अपने ही भाई युधिष्ठिर ने क्रोध में कठोर शब्द कह दिए। अर्जुन विचलित हुआ पर कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जिस तीर को कोई और चलाए वो तुम्हें घायल कर सकता है, पर जो तीर तुम अपने हृदय में चलाओ वो तुम्हें खत्म कर देगा। खुद को समझो, सबसे पहले खुद को अपनाओ। लोग तुम्हारे सच को नहीं जानते, पर तुम जानते हो न। श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराओ कि उनका जीवन रणभूमि था, फिर भी वो सदा मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे मैं जो हूं वो सत्य है। कर्म करते रहो, कृष्ण ने कभी हार नहीं मानी। वो शांति भी हैं, युद्ध भी, वो मोह भी हैं, मोक्ष भी। मौन में शक्ति है। जब कोई तुम्हें न समझे तो अपने मौन से उत्तर दो, क्योंकि मौन वह भाषा है जिसे केवल समझदार ही पढ़ सकते हैं। अकेला प्राणी इस नाम में ही छुपा है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। श्री कृष्ण भी अकेले थे, अपनों से दूर, हर युद्ध में सबसे आगे, हर निर्णय में सबसे अलग। पर वो कभी अकेले नहीं थे, क्योंकि वो खुद के साथ थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने हृदय में ईश्वर को स्थान देता है वो कभी अकेला नहीं होता। एक वृद्ध साधु तपस्या कर रहे थे। कड़ाके की धूप थी और कोई उन्हें पानी भी नहीं दे रहा था। लोग उन्हें पागल समझते थे। किसी ने नहीं पूछा क्या चाहिए, पर साधु मुस्कुरा रहे थे।
एक बालक ने पूछा, बाबा आप इतने शांत क्यों हैं? साधु बोले, बेटा मैं दुनिया से उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि मैं जानता हूं हर पेड़ की छाव समय आने पर खुद चलकर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें न समझे तो टूटो मत, क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूं। तुम्हारे हर आंसू का कारण मुझे ज्ञात है, तुम्हारी हर चुप्पी मेरे कानों तक आती है, तुम्हारा हर संघर्ष मेरे आशीर्वाद का पात्र है। हे अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे हर कर्म में। जब भी तुम अपने जीवन में टूटने लगो, जब कोई तुम्हें न समझे, तो श्री कृष्ण की इस बात को याद रखना, तुम्हें समझने वाला यदि कोई है तो वो मैं हूं, और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मित्रों, इस विषय को आगे समझने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें ना समझे तो टूटो मत, क्योंकि अक्सर वही फूल जो सबसे अलग खिलता है सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि शायद तुम वहां चमक रहे हो जहां लोग अभी भी अंधेरे के आदी हैं। जब लोग तुम्हें ना समझे तो खुद को दोषी मत मानो, क्योंकि गहराइयों को समझने के लिए आंखें नहीं, आत्मा चाहिए होती है। याद रखो, बारिश में भीगने से तो लोग डरते हैं, लेकिन तूफान लाने वाले बादल हमेशा अकेले होते हैं। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो घबराओ मत, हीरे की परख हर किसी को नहीं होती। कई बार लोग चमकदार कांच को ही हीरा समझ बैठते हैं। रुक कर देखो, शायद तुम्हारा रास्ता अलग दिशा में हो और बाकी सब भीड़ में गुम हो चुके हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों को सबसे ज्यादा समझा जाना चाहिए वे ही अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। स्वार्थ कभी चेहरा नहीं देखता, वह सिर्फ मौका देखता है। जब मौका मिल जाए तो मित्र को भी शत्रु बना देता है। सुख कभी स्थायी नहीं रहता, चमत्कार वही होते हैं जहां मन में निर्विकार विश्वास होता है। जो लोग आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं, कल उन्हीं को तुम्हारी सोच के सामने झुकना पड़ेगा। अगर तुमने अपनी सोच को बड़ा बनाए रखा, जैसे पेड़ शाखाएं टूटने से नहीं मरता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें मुरझा जाती हैं। इंसान भी तब हारता है जब उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सांसें चलती रहे, बस यही दुआ काफी है। जो चीजें सबसे कीमती होती हैं, जैसे हवा, पानी, नींद और शांति, वे हमेशा मुफ्त होती हैं। उनसे दूरी रखना नुकसानदायक है। जिनसे दूरी जरूरी है वे हैं बुरे विचारों में उलझे लोग, दूसरों की तरक्की से जलने वाले लोग, और वह जो समय पर काम नहीं आते। भगवान कभी मना नहीं करते, लेकिन वे केवल रास्ता दिखाते हैं। चलना है या नहीं, यह निर्णय तुम्हें लेना है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर भगवान को दोष भी मत दो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर मुस्कुराते हैं, उनके लिए कर्म का चक्र घूमता है। एक दिन वही लोग अपनी ही मुस्कान से डर जाएंगे। छोटी सोच, छोटा मन और नकारात्मक दृष्टिकोण, यह तीनों चीजें बड़े से बड़े इंसान को गिरा सकती हैं। भलाई का कोई मोल नहीं होता, लेकिन उसका मूल्य एक दिन किसी और रूप में लौटकर जरूर आता है। रिश्ते हमारी इच्छा से नहीं बनते, ना ही सोच से जुड़ते हैं। यह तो ईश्वर की बनाई हुई योजना है कि कब कहाँ किससे मिलना है। जिनसे मिलकर आप डर जाते हो, वे मुश्किलें नहीं बल्कि जीवन के इम्तिहान होते हैं। जो इम्तिहान से डर जाता है वह जीवन से हार जाता है। ज्ञानी वह नहीं जो गलती नहीं करता, बल्कि वह है जो गलती को सुधार कर उसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लेता है। और जो अपनी गलती छिपा लेता है वह धीरे धीरे खुद को खोखला कर देता है। जो यह नहीं जानना चाहते कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वही लोग सबसे सुखी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
कई बार हार की आवाज जीत की गूंज से भी ज्यादा दूर तक जाती है। इसीलिए मुकाबला ऐसा करो कि हारने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम याद रखें। अगर तुम्हें किसी चीज के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कुछ खास तय किया गया है, जो शायद तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। जिस दिन तुमने अपने कर्म पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन से किस्मत तुम्हारे सामने सिर झुकाने लगेगी। मेहनत तुम्हें वह दिला सकती है जो किस्मत में लिखा ही नहीं है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, उनके पास ना रूठने का वक्त होता है, ना ही टूटने की इजाजत। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख पर हंसने लगे, तब वह सिर्फ शरीर रह जाता है, उसकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी होती है। मीठे शब्दों से पहचान बनती है, लेकिन अगर विचार भी मीठे हो तो आत्माएं जुड़ जाती हैं। अगर कोई तुम्हें मूर्ख कहे और तुम यह साबित करने लगो कि तुम नहीं हो, तो तुम उसकी ही सोच में फंस चुके हो। मौन रहना सीखो। मौन सबसे ऊंचा जवाब होता है। जो कुछ खो गया है, अगर तुम उसी पर रोते रहोगे तो जो तुम्हारे पास है वह भी धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने जीवन में हो रही चीजें समझ नहीं आ रही हो, उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर कोई बड़ी योजना बनाते हैं तो पहले वह जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जो कांटे रास्ते में पड़े हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने के लिए हैं। जो सीख एक ठोकर देती है वह किसी भी किताब में नहीं मिलती। अगर कभी लगे कि जीवन में दिशा नहीं मिल रही तो रुक जाओ, शायद तुम दौड़ में नहीं बल्कि ध्यान में बुलाए जा रहे हो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जिसकी बातें तुम्हारे मन का अंधेरा मिटा दे, तो समझ लेना कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ उत्तर है। भगवान का न्याय थोड़ा धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो वक्त भी ठहर कर देखता है। संगत बहुत मायने रखती है। अगर संगत बदल जाए तो जीवन बदल जाता है, और अगर संगत हमारे विचारों को शुद्ध कर दे तो समझो वह इंसान नहीं प्रकाश है। जीवन सिर्फ वह नहीं है जो हमारे साथ घटा है, असली जीवन वह है जो हमने सीखा है। दुनिया जहां माला जपने में लगी है, वहां श्री कृष्ण मन को जीतने की बात करते हैं, क्योंकि अगर मन भटक रहा हो और हाथ माला फेर रहा हो तो वह साधना नहीं, सिर्फ दिखावा है। अगर तुम चलना शुरू कर दो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम बैठ गए तो दिशाएं भी तुम्हें भूल जाएंगी। हर बार गिरना हार नहीं होती, कई बार गिरना आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी उम्मीद होती है। जो कभी हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। जब दुख के बीच भी तुम्हें सुख का अनुभव होने लगे तो समझो अब तुम्हारी यादें सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दिल की धड़कनों में उतर चुकी हैं। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो तुम्हें रोकते नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलने को तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे पीठ पीछे क्या कहते हैं यह जानना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि जब तुम सामने हो तो किसी की हिम्मत ना हो तुम्हारी आंखों में झांकने की। इंसान कभी कभी श्मशान में अकेला होता है, कभी सिंहासन पर और कभी अपने ही विचारों के बोझ से। अगर क्रोध के समय तुम थोड़ा रुक जाओ और गलती के समय थोड़ा झुक जाओ तो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बिना खून बहाए जीत सकते हो। हर दिन जब तुम खुद को अर्जुन मानकर जीवन के युद्ध में उतरते हो और अपने मन के रथ के सारथी बनते हो, तब कोई कृष्ण बाहर से नहीं आता, तुम्हारी आत्मा ही श्री कृष्ण बन जाती है। अकेले चलना घमंड नहीं होता, बल्कि यह आत्मनिर्भरता की वह आवाज है जो कहती है, मुझे किसी का बोझ नहीं बनना। वह लोग धन्य हैं जिनकी जेब से भगवान किसी गरीब की मदद कर देता है, क्योंकि धन कमाना नहीं, सही समय पर किसी की मदद करना असली धन है। टूटा हुआ भरोसा, बीता हुआ समय और बोले गए शब्द, यह जब लौटते हैं तो सिर्फ पछतावा बनकर ही आते हैं। इसलिए इतना काबिल बनो कि भगवान भी तुम्हारी काबिलियत पर गर्व करें।
धैर्य तब समझ आता है जब कुछ नहीं होता, और व्यवहार तब जब सब कुछ होता है। जिस औरत के चेहरे पर बिना किसी कारण मुस्कान हो, उसका घर मंदिर बन जाता है, क्योंकि वहाँ के पुरुषों ने सच्चे सम्मान को समझा है। नाव में चाहे छोटा छेद हो या बड़ा, वह उसे डूबा ही देती है। वैसे ही बुराई भी चाहे छोटी हो या बड़ी, विनाश की ओर ही ले जाती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, वह जीवन से भी प्रेम नहीं कर सकता। चिंता में डूबा हुआ मन कभी सुख को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि चिंता से इकट्ठा किया गया धन भी एक दिन विनाश का कारण बन सकता है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि हर चीज के आने में वक्त लगता है। जब शेर सोता है तो कुत्ते भी उसे घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शेर कमजोर है। कमजोर वक्त होता है, शेर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुम्हारा उदाहरण देंगे। बस एक ही काम करना, चुप रहकर चलते रहना। तुम नहीं थे फिर भी दुनिया चल रही थी, तुम चले जाओगे फिर भी दुनिया चलती रहेगी। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना कोई नहीं रहेगा, बल्कि यह सोचो कि जब तक हो कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे बाद भी रह जाए। झाड़ू जब तक बंधी रहती है, गंदगी साफ करती है। जब बंधन टूट जाए तो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए अगर तुम लोगों को जोड़कर रख सकते हो तो तुम में एकता की ताकत है। जीवन कोई म्यूजियम नहीं है जिसमें सब कुछ सजाना है। यह एक युद्ध भूमि है जिसमें हर दिन तुम्हें लड़ना और बदलना है। जो चीज बोझ बन जाए उसे उतार देना चाहिए, और जो रिश्ते बोझ लगने लगे उन्हें सुधारने की जगह छोड़ देना चाहिए। हर इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसके पास कुछ नहीं होता, और फिर जब उसके पास सब कुछ होता है। भाग्य में जो लिखा है वह तो मिलेगा ही, लेकिन जो नहीं लिखा वह मेहनत से हासिल होता है। जिस इंसान की गति और सोच सत्य से जुड़ी हो, उसके जीवन रथ की लगाम आज भी श्री कृष्ण ही संभालते हैं। लेकिन जिनके कर्म झूठ से जुड़े हों, उन्हें रथ तो मिल सकता है पर सारथी कभी नहीं। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हें इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत होती है, तुम्हारी कद्र नहीं। और उन लोगों को कभी मत छोड़ना जिन्होंने तुम्हारा साथ तब दिया जब सबने साथ छोड़ दिया। वह इंसान नहीं, तुम्हारे भाग्य का वरदान होते हैं। शराब के नशे में चीजें धुंधली दिखना आम बात है, लेकिन जब इंसानों का असली चेहरा साफ दिखने लगे तो समझ लो नशा नहीं सच्चाई बोल रही है। जहां चिल्लाकर कोई बात नहीं बदल सकती, वहां मौन सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। कुछ जगहों पर चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। नीच सोच वाले लोगों को जितनी ज्यादा इज्जत दोगे उतना ही वह चोट देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वह अंगारा है जिसे हम अपने हाथ में इसलिए पकड़ते हैं कि किसी और पर फेंके, लेकिन जलते सिर्फ हम ही हैं। अगर मंदिर जाओ तो ईश्वर से कुछ मांगो मत, बस इतना पूछो मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। मंदिर जाना काफी नहीं, अच्छा इंसान भी बनना पड़ता है। अगर मंदिर से ही भगवान खुश हो जाते तो भिखारी सबसे अमीर होते। आज के समय में लैला ने मजनुओं का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि अब इश्क भी रोजगार देखकर होता है। इश्क अब पहले रोटी मांगता है, फिर कस्में वादे। अब प्यार की पहली शर्त है कमाने की काबिलियत। दिल के इम्तिहान में अब भावनाएं नहीं सुविधाएं देखी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की तलाश में मत निकलो। लोग खोते नहीं, बस बदल जाते हैं। जो आज तुम्हें भूल गए हैं उनका इंतजार मत करो, क्योंकि जब उनका मतलब फिर से निकलेगा तब वे खुद तुम्हें याद करेंगे, पर तुम तब उन्हें भूल जाना। सत्य ही त्रिकाल है, जिसके साथ सत्य है उसके साथ भगवान स्वयं होते हैं। हस्तिनापुर चतुराई से जीत सकते हो, पर सुख और शांति सिर्फ श्री कृष्ण की कृपा से ही मिलती है। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो बिना मतलब के भी तुम्हारे आंसुओं में भीग जाएं। मतलब के रिश्ते तो बाजार में बिकने वाली चीजों की तरह होते हैं। दोगले लोग सबसे खतरनाक तब होते हैं जब वे नाराज होते हैं, क्योंकि तब वे वार नहीं करते, इज्जत को खरोचते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब सभी रास्ते बंद लगे तब भी ऊपर वाला तुम्हारे साथ होता है। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी मिटने लगे तभी भगवान सबसे करीब होता है। एक छोटी सी कमजोरी भी कभी कभी विनाश की वजह बन जाती है, चाहे इंसान कितना भी योग्य क्यों ना हो। बदलाव जीवन में दो ही बार आता है, जब कोई जीवन में आता है या जब कोई जीवन से चला जाता है। बाकी का समय तो बस सहते हुए बीतता है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ जरूर देते हैं पर हर मोड़ पर कीचड़ उछालते हैं। अब जब सबको आजमा लिया है तो अब किसी से उम्मीद नहीं है। यह आत्मनिर्भरता नहीं, अनुभव की थकावट है। अगर किसी एक इंसान की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे हों तो समझो वह व्यक्ति तुम्हारे भाग्य द्वारा भेजा गया संदेश है। कभी किसी का ऑप्शन मत बनो जहां तुम्हारा अस्तित्व अगर और लेकिन के बीच लटका रहे। वह रिश्ता नहीं जहर होता है, लोग इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि उम्मीद और दूरी एक साथ नहीं निभाई जाती। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कुछ दर्द शब्दों से नहीं, मौन से बयां होते हैं। रिश्तों का वजन तब तक ही होता है जब तक वे किसी स्वार्थ को पूरा कर रहे हों, वरना वही दिल वही वचन एकदम हल्के लगने लगते हैं। किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना। कुछ लोग आदर में चुप रहते हैं, कुछ लोग अपने अंदर समंदर थामे रखते हैं। अगर सोच साफ हो तो कांटे भी फूल लगते हैं, पर सोच ही खराब हो तो बाग में भी साजिश पनपती है। आज जो दिल दुखा गया है, कल शायद वही इंसान तेरे आंसुओं में अपनी गलती तलाशेगा, पर तब तक तू इतना बदल चुका होगा कि जवाब देना भी समय की बर्बादी लगेगी। जो सबसे अच्छा होता है उसका ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दुनिया उसके लिए आंसू नहीं बहाती, बस इस्तेमाल करके छोड़ देती है। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम अपने ही दिल से अपने लिए सवाल पूछने लगते हैं। यह कलयुग है मेरे दोस्त, यहाँ वह कदर पाता है जो झूठ को खूबसूरती से कहता है, और जो सच्चाई से रिश्ता निभाता है वह भावुक कहलाता है। गलती किसी की नहीं होती, बस भरोसा हमने गलत जगह कर लिया, और जब वह भरोसा टूटता है तब हम खुद की नजरों में गिर जाते हैं। हम पर गरीब भी हो तो चलेगा, पर दिल का अमीर होना जरूरी है, क्योंकि भूख बर्दाश्त हो सकती है पर बदतमीजी नहीं। शब्दों की चोट तलवार से भी गहरी होती है। तलवार खून बहाती है, शब्द आत्मा को चीर जाते हैं। मतलब निकल जाए तो सबसे अपने लगने वाले भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान का असली रूप तब दिखता है जब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से दूर मत होना, क्योंकि सबसे मुश्किल समय तब नहीं होता जब कोई और तुम्हें नहीं समझता, बल्कि तब होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, पर अफसोस ज्यादातर लोग उसे खो देते हैं किसी और के जैसा बनने की होड़ में। जो दिल से परवाह करते हैं वह अक्सर कुछ कहते नहीं, क्योंकि उनके लिए हर भावना को शब्दों में ढालना जरूरी नहीं होता। शब्द और व्यवहार ही इंसान का असली चेहरा होते हैं। चेहरे और हैसियत तो जब वक्त बदलता है मिट्टी में मिला देता है। हर खामोशी में कमजोरी मत ढूंढो, कुछ लोग अंदर ही अंदर तूफान समेटे होते हैं। बुजुर्ग कहते थे, मिट्टी से दोस्ती कर, दर्द को अपना बना। अपने व्यवहार में इतनी समझदारी रख कि लोग तुझे देखकर मौन में भी सम्मान करें। आज को मत गंवाओ यह सोचकर कि कल बहुत सारे होंगे, क्योंकि कल कभी आज बनने की अनुमति नहीं मांगता। हालातों के गुलाम मत बनो, तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो हालात को भी बदल सकती है। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो समझो तुमने हार मान ली। बिना लड़े ही अकेला वह नहीं होता जिसके पास कोई नहीं होता। अकेला वह होता है जिसका आत्मविश्वास मर चुका होता है। किसी अच्छे इंसान को इतना मत दुख देना कि वह अपनी दुआओं से भी तुम्हारा नाम हटा दे। जिंदगी के हर इम्तिहान का हर उत्तर किताबों में नहीं होता। कुछ उत्तर समय, दर्द और रिश्ते सिखाते हैं। गलतफहमियां छोटी होती हैं पर रिश्ता जरूर खत्म कर जाती है। इसलिए
साफ साफ बात करना सीखो। मौन कई बार गलत अर्थ पैदा करता है। कभी कभी लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी गम में बिता देते हैं। उन्हें लगता है यह सही फैसला है, पर असल में वह समझौता आत्मा से किया गया धोखा होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो रिश्ता तुम्हें बार बार खुद को साबित करने पर मजबूर करे, वह रिश्ता नहीं अदालत होता है जहां तुम हमेशा कटघरे में खड़े होते हो। सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं होती। कभी कभी खुद को खोकर कुछ पा लेना सब कुछ खो देने जैसा होता है। मन वहीं जुड़ता है जहां परवाह दिल से होती है, दिखावे से नहीं। धन जहां हो जरूरी नहीं वहां सुकून भी हो। सुकून वहां होता है जहां मन होता है। आजकल लोग दिखावे से प्यार करते हैं, दिल से नहीं। और जब दिल से कोई निभाने की कोशिश करता है तो उसे या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या बोझ समझ लिया जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करेंगे तो वह हमें समझेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आजकल लोग आपकी दुआओं में नहीं, आपकी पीठ पीछे चुगलियों में ज्यादा याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को आपकी जरूरत होती तो वह कभी दूर नहीं जाता। अगर वह बहाने बना रहा है तो समझो वह पहले ही जा चुका है। इसलिए अब उम्मीद छोड़ दो कि लोग तुम्हारी चुप्पी को भी समझ लेंगे। हर कोई सिर्फ वही सुनता है जो वह सुनना चाहता है, और खामोश लोगों की बातें दुनिया नहीं समझती। दिल का व्यापार दुनिया में वही लोग कमाते हैं जिनमें नुकसान सहने की ताकत होती है। यह बात सिर्फ व्यापार पर नहीं, दिल के रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर तुम प्यार करोगे तो चोट भी खाओगे, लेकिन हर चोट तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जो लोग तुम्हें गिराते हैं वह तुम्हारे वजन से नहीं, अपने स्तर से नीचे होते हैं। सबसे अकेला कौन होता है? जो इंसान सबसे ज्यादा सबकी परवाह करता है वही सबसे ज्यादा अकेला होता है। वह सबके लिए जीता है, मुस्कान बांटता है, पर खुद अंदर से टूटता चला जाता है। क्योंकि दुनिया को आपके 100 अच्छे काम नहीं दिखते, लेकिन आपका एक गलत शब्द आपको बुरा बना देता है। कभी कभी हमें कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। यह घमंड नहीं, खुद की इज्जत का मामला होता है। जो इंसान हर किसी के पीछे भागता है वह अंत में खुद से ही दूर हो जाता है। रिश्ते आजकल मतलब से चलते हैं। जब तक मतलब है तब तक सब ठीक, जैसे ही मतलब खत्म सबका व्यवहार बदल जाता है। जो लोग हर रोज तुमसे बातें करते थे आज तुम्हारे ऑनलाइन होने पर भी चुपचाप स्क्रॉल कर जाते हैं। जो चला गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो आज भी तुम्हारे साथ है वो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहोगे तो वह तुम्हें जरूरी नहीं फालतू समझने लगेंगे। वक्त का आईना जब वक्त बेनकाब करता है तो सबसे खूबसूरत चेहरे भी धोखा लगने लगते हैं। पैसे से हैसियत बदली जा सकती है, लेकिन इंसान की असली औकात नहीं। अगर तुम्हें ठोकर लगी है तो पीछे मत लौटो, चलते रहो। लौटना कमजोरी का संकेत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हें यह बताना पड़े कि तुम नाराज हो वहां कभी नाराज मत रहो, क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां बिना बोले भी समझा जाता है। हर बार वही इंसान तुम्हारी सच्चाई पर शक करेगा जिसे तुमने अपने जैसा माना था। अकेले रहना और अकेले हो जाना दो अलग बातें हैं। अकेले रहना मतलब अब तुम्हारे पास सहारा नहीं, और अकेले हो जाना मतलब अब कोई तुम्हें अपना समझता ही नहीं। इसीलिए जब कोई जरूरत के वक्त तुम्हें छोड़ दे तो उसे धन्यवाद दो, उसने तुम्हें सिखाया कि अब खुद के लिए खड़ा होना है। जो इंसान ज्यादा खामोश रहता है वह बहुत कुछ कह जाता है। अपनी चुप्पी में जब दर्द आदत बन जाए तो इंसान जीना सीख जाता है। जब लोग पूछते हैं सब ठीक है तो मुस्कुराकर हाँ कहना भी एक हुनर है। अगर किसी रिश्ते में शक आ जाए तो वह रिश्ता चट्टानों के पीछे छुप जाता है, लेकिन अगर विश्वास हो तो पत्थर भी मंदिर बन जाते हैं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको चोट देता है वह इंसान नहीं जहर है,
और आपने उसे प्यार का नाम देकर दिल में जगह दे दी है। निभाने वाला ही इस्तेमाल होता है, जितना तुम निभाओगे उतना इस्तेमाल किए जाओगे। आज का जमाना दर्द में भी दूसरों का दर्द नहीं समझता। हर किसी के पास जुबान है, लेकिन सुनने के लिए दिल नहीं। इसलिए अब मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरी खामोशी मुझे खुद समझ में आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें बस निभाने का शौक होना चाहिए, झुकाने या झुकने का नहीं। दुनिया में सभी इंसान दिखते हैं, पर कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को अपने हाथों से ढकते हैं। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब खुद की नजरों में अकेला हो जाए। कमजोर वो नहीं जो हार जाता है, कमजोर वो होता है जो जहां रोना चाहिए वहां मुस्कुराता है। किसी को चाहना गुनाह नहीं होता, लेकिन उसे चाहकर खुद से दूर कर देना एक ऐसी सजा है जो उम्र भर तड़पाती है। जो कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही वक्त आने पर सबसे पहले दूर हो जाते हैं। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता और जो निभाते हैं उन्हें दुनिया कमजोर समझती है। लोग आपको इसलिए बुरा नहीं समझते क्योंकि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए समझते हैं क्योंकि आपका अच्छा होना उनके स्वार्थ में अड़चन बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब्र दिल में उतर जाए तो इच्छाएं दम तोड़ देती हैं और वहीं से शुरू होती है असली शांति। अच्छे लोग खुशियां देकर चले जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर। हर कोई कुछ सीखा जाता है, कोई याद बनकर, कोई घाव बनकर। धर्म के लिए लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन धर्म को जीने वाले अब किताबों में भी मुश्किल से मिलते हैं। हम चुप हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ अब प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग इतने शुभचिंतक होते हैं कि जैसे ही तुम्हारा भला होता है उनकी चिंता शुरू हो जाती है। जब तक हम सबकी परवाह करते हैं तब तक हम ही सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं। इसलिए अब खुद की परवाह करना सीखो। श्री कृष्ण की बातें सिर्फ धर्म की नहीं, जीवन की भी गहराई है। वह हमें सिखाते हैं कि दर्द में भी मुस्कुराना एक कला है और खुद से प्यार करना एक जरूरत। तो अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता तो खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगोगे तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही श्री कृष्ण का गूढ़ संदेश है। अपने अंदर की रोशनी को पहचानो, बाहर की दुनिया तो सिर्फ परछाई है। जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम सबसे ज्यादा अपने हो जाते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा आपकी परवाह करता है वही अक्सर सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। जब कोई चुप होता है तो जरूरी नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत कुछ होता है जो वह बस कह नहीं पाता। हीरा तो हर कोई होता है, लेकिन जो दर्द सहकर चमकता है वही सच्चा रत्न बनता है। कभी कभी आप जिन लोगों के लिए सब कुछ करते हैं वही लोग आपके दिल को तोड़ जाते हैं। यह दुनिया आपको इसीलिए पसंद नहीं करती कि आप बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि आप सुनते हैं। और जब ज्यादा सुनते हैं तो आपकी चुप्पी एक दिन आपको अंदर से तोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और शब्द दो ऐसे हथियार हैं जो या तो आपको बना सकते हैं या पूरी तरह तोड़ सकते हैं। इसीलिए इनका सही उपयोग बहुत जरूरी है। हम सबको दोस्तों की जरूरत होती है, क्योंकि हर जगह मोहब्बत साथ नहीं देती। इंसान से भूल हो सकती है, लेकिन उसे मान लेना ईमानदारी और उसे सुधारना महानता है। जब कोई दर्द को छुपाना सीख लेता है तभी समझो वह जीना सीख गया है। बड़ा दिल रखने वालों को ही बड़े दर्द मिलते हैं। अगर समय हर किसी का एक जैसा होता तो अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से खत्म कर देते हैं, लेकिन वह मुस्कुराता रहता है। यह लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिखरे हुए होते हैं। हमने रास्ते नहीं छोड़े, लेकिन जब रास्तों ने हमें छोड़ दिया तब समझ आया कि सच्चाई का रास्ता अकेले चलने का साहस मांगता है। बुरे वक्त में जब लोग आपकी कमियां गिनाएं तो मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि वही लोग अच्छे वक्त में आपकी तारीफ करते हैं। रिश्तों की सच्चाई दूरी में ही दिखती है।
पास रहकर तो हर कोई अच्छा लगता है। कभी कभी जीवन सिर्फ सवाल देता है, उत्तर नहीं, और उन्हीं सवालों में हम खुद को खो देते हैं। हर चीज जो दिखती है वह सच नहीं होती, और जो सच होती है वह अक्सर दिखाई नहीं देती। रिश्ते जब चुप्पियों से टूटने लगे तो समझो कि अब बदलाव नहीं, पतन शुरू हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ईश्वर भी खामोश हो जाए तो खुद को ईश्वर मानना सीखो, क्योंकि हो सकता है अब ईश्वर तुम्हारे भरोसे बैठा हो। जो लोग तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं वह पहले ही तुम्हारी ऊंचाई देख चुके होते हैं। तुम अपनी ताकत तब समझते हो जब तुम गिर चुके होते हो। अकेलापन बुरा नहीं होता, यह वह जगह होती है जहां आत्मा खुद से बात करती है। जो रोज हंसता है वह सबसे ज्यादा रो चुका होता है। हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी हार कर भी उठना ज्यादा महान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान भीतर से टूट चुका होता है वही सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। संघर्ष अगर आत्मा के करीब ले जाए तो वह अर्थहीन नहीं होता। आत्मा कभी शिकायत नहीं करती, वह सिर्फ सहती है और फिर एक दिन उड़ जाती है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, विनम्रता कहती है मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर मेरे साथ है। आज इंसान रिश्तों से नहीं आत्मा से दूर हो गया है। समय कभी दुश्मन नहीं होता, वह तो बस परीक्षा लेता है। कभी कभी मुस्कुराना कमजोरी नहीं होता, वह आत्मज्ञान होता है। लेकिन हर झुकाव आदर नहीं होता, कुछ झुकाव आत्मसम्मान को चोट भी दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा शांत होती है तो दुनिया की कोई भी उलझन उसे डिगा नहीं सकती। लेकिन जब मन में तूफान चल रहा हो तब मुस्कुराहट भी बोझ लगती है। कुछ जहर शरीर को नहीं आत्मा को लगते हैं। वह इंसान चलता रहता है लेकिन जीता नहीं है। वक्त और लोग दोनों बदलते हैं, जो आज साथ हैं कल अजनबी बन सकते हैं। इसलिए खुद की नजरों में ठीक रहो, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ नहीं, और यही कुछ नहीं बहुत कुछ कह जाता है। जो इंसान आपका हर गुस्सा सह ले वही सबसे अपना होता है, लेकिन हम उसी को सबसे हल्के में लेते हैं और वही सबसे पहले छूट जाता है। रिश्ते नियमों से नहीं समझदारी से चलते हैं। काश कभी रिश्तों पर भी लिखा होता छोड़ना मना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सोच जब बीमार हो जाए तो इंसान बेहोश होता है, भले ही उसकी आंखें खुली हो। हर शिकवा शब्दों में नहीं निकलता, कुछ नाराजगियां सिर्फ खामोशी से जाहिर होती हैं। आपके साथ कौन खड़ा है यह तब पता चलता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। दुनिया को आपके 100 अच्छे काम नहीं दिखेंगे, लेकिन एक गलती आपको बुरा बना देगी। जो कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे वही वक्त आने पर सबसे दूर हो जाते हैं। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता और निभाने वाले अक्सर कमजोर समझे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब्र भीतर उतर जाता है तो इच्छाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं और वहीं से शुरू होती है शांति। अच्छे लोग खुशियां देकर जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। धर्म पर लड़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर धर्म को जीने वाले बहुत कम बचे हैं। हम चुप हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ नहीं जानते, हमें सब दिखता है, लेकिन अब हम प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे शुभचिंतक होते हैं कि जैसे ही हमें कुछ अच्छा होने लगता है उनकी चिंता शुरू हो जाती है। जब तक हम सबकी परवाह करते हैं तब तक हम सबके प्रिय रहते हैं, लेकिन जैसे ही खुद की परवाह करने लगते हैं सबको बुरे लगने लगते हैं। यही है जीवन का सबसे सरल सत्य। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो, लेकिन इतना जरूर याद रखो कि हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वह किसी को दिखे या नहीं। अपना जीवन जियो दूसरों की राय से नहीं। जो चले गए वह शायद तुम्हारे नहीं थे, और जो अभी भी साथ हैं वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर टूटन तुम्हें खुद के करीब लाती है और हर चुप्पी तुम्हें सिखाती है कि आवाज जरूरी नहीं होती, समझने वाला चाहिए।
जिंदगी को सरल बनाओ, सत्य को अपनाओ और श्री कृष्ण की इस बात को याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें जवाब देने की जरूरत है, लेकिन सच तो यह है कि हमें बस कोई ऐसा चाहिए जो हमें ध्यान से सुने। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे उलझ जाते हैं और एक दिन टूट जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने शब्दों को नहीं संभाला। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शब्दों को सोच समझकर कहें। रिश्तों को जबरदस्ती ना निभाएं, बल्कि समझदारी और सहन शक्ति से उन्हें मजबूत बनाएं। जीवन में बहुत सारी चीजें क्षणिक होती हैं, दर्द, मोह, भ्रम और सम्मान। लोग हमें तब तक अच्छा समझते हैं जब तक हम उनके अनुसार चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने दिल की सुनते हैं, हम उन्हें बदलते हुए लगते हैं। यह दुनिया का नियम है और इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। इसमें इंसान ही टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम केवल प्रेम नहीं करता, वह उस इंसान को हर रूप में समझने की कोशिश करता है, कभी माँ बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी आईना बनकर। आई लव यू से भी बड़ा वाक्य है आई अंडरस्टैंड यू। लोग शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़े रहते हैं। अगर दुनिया में कड़वाहट ना होती तो मीठी बातें ही हर जगह होती, पर कभी कभी हमारी कड़वाहट ही हमें असली बनाती है। जिसने सब्र के साथ इंतजार करना सीख लिया, उसके पास सब कुछ आता है, सही समय पर, सही रूप में, लेकिन तब जब उसे अब कोई चाहत नहीं रहती। कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा, कोई देख रहा है पर कोई समझ नहीं रहा। हर कोई जी रहा है लेकिन कोई महसूस नहीं कर रहा। आजकल प्यार, दोस्ती और परिवार सिर्फ शब्द बनकर रह गए हैं। अब लोगों को चेहरों से नहीं, सोच से पहचानने का वक्त आ गया है। जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें आजमाते हैं, और जिनसे हम दूरी बनाए रखते हैं वही कभी हमारे सबसे बड़े सहारे बन सकते थे। गवाही शब्दों से नहीं, कर्मों से दो और शांति से इंतजार करो, क्योंकि वक्त खुद बोलता है। वह इंसान जो नजरों से बात करे, गुस्से में भी तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारे दुख की वजह जानना चाहे, वही तुम्हारा होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि तुम भी उसके हो। हमें जीतना नहीं था, हमें तो अपनों को जिताने में हारने का सुख था। हमने अपनी मंजिलें दूसरों की राहों में बिछा दी और जब पीछे मुड़कर देखा तो खुद को वहीं का वहीं पाया। हर कोई घायल है, लेकिन जो दोबारा उड़ सके वही जिंदा है। बाकी सिर्फ सांसें गिन रहे हैं। अब किसी के जाने से उतना दर्द नहीं होता, क्योंकि हमें अपनों से ही सबसे ज्यादा धोखा मिला है। किसी ने पूछा, दर्द की कीमत क्या होती है? मैं मुस्कुरा दिया, कहा यह मुफ्त में नहीं मिला, इसकी कीमत तो जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। दरवाजे खोल दो तो कोई नहीं आता, लेकिन दरार से झांकने वालों की कमी नहीं है। हर किसी की अपनी एक उलझी हुई दुनिया होती है, जिसमें रिश्ते जरूरत के हिसाब से बनते हैं और आदतों के हिसाब से टूटते हैं। हम आज भी तुम्हें याद करते हैं, कल भी करते थे, शायद हमेशा करते रहेंगे। फर्क बस इतना है कि अब आवाज नहीं देते, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जिन्हें हमारी जरूरत नहीं, उनसे उम्मीद करना खुद को तकलीफ देना है। दूसरों के सुख और अपने दुख की गिनती मत करो, नहीं तो जिंदगी बहुत भारी लगेगी। यह दोनों ही चीजें इंसान को भीतर से खोखला कर देती हैं। हम रोते इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने बहुत कुछ सहा है और कहा बहुत कम है। जो अपने लिए जीते हैं वे बोलते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं वे चुप रहते हैं। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, वह तो परिस्थितियों से मिलती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश हो गया और दूसरा बच्चा वही गुब्बारा बेचकर अपने घर की रोटी जुटा रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी माँ पर गुस्सा मत करना। दुनिया की सारी दुआएं मिलकर भी माँ की एक सच्ची दुआ जितना असर नहीं कर सकती। गैरों से शिकायत तब नहीं होती जब अपनों से दूरी बन जाए। दिल लगाना हो तो किताबों से लगाओ, अगर वह बेवफा भी हो गई तो तुम्हें कुछ ना कुछ बनाकर ही छोड़ेगी। कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है,
सच छुपाना पड़ता है क्योंकि यह जिंदगी है, यहाँ मुस्कुराने के लिए भी हमें खुद जहर निगलना पड़ता है। जहर अगर पेट में जाए तो एक शरीर मरता है, लेकिन अगर जहर कान में जाए तो रिश्ते की जड़ें सड़ जाती हैं। दुआओं की कीमत पैसों से नहीं होती, क्योंकि दुआ वहाँ काम आती है जहाँ पैसा खुद को भी भूल जाता है। जब अपने ही लोगों के बीच खुद को अजनबी महसूस करने लगो तो समझ लो कि अब वक्त तुम्हें भीतर से खत्म कर रहा है। कभी भी माँ से ऊंची आवाज में बात मत करना, उसकी दुआ से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं होती। जिसे तुम आज इग्नोर कर रहे हो वह कल तुम्हारे लिए रब से भी कीमती हो सकता है। जब अपनों की जगह पराये अच्छे लगने लगे तो समझ लो कि विनाश घर के दरवाजे पर खड़ा है। जो लोग खुद को सबसे अच्छा समझने लगते हैं वही सबसे पहले अकेले रह जाते हैं। मैंने भी कभी खुद को जरूरी समझा था, लेकिन अब समझ आया कि जरूरतें बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। रिश्ते बोझ नहीं होते, बस कुछ लोग कंधा नहीं बन पाते, इसीलिए झुको, लेकिन इतना ही कि कोई तुम्हारी पीठ पर पाँव ना रख सके। जो खुद को सबसे मजबूत कहते हैं वही रात को सबसे ज्यादा रोते हैं। यह दुनिया केवल दिखावे से भरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन में भावनाओं की गहराई है तब तक वहां संबंधों की मिठास रहेगी, पर जब भावनाएं सूख जाएं तब सब कुछ रसहीन हो जाता है। कटती है जिंदगी, यह अब सवाल नहीं कि कौन चला गया, असली सवाल तो यह है कि क्या कोई अब बचा भी है। हर कोई हंसता है, मुस्कुराता है, लेकिन किसी को यह दिखाई नहीं देता कि उन मुस्कुराते होठों के पीछे कितना दर्द छिपा है। अब तो सपने भी आने से पहले पूछते हैं, क्या इस दिल में अब कोई जगह बची है। और जब वह सपना मिल भी जाए जिसे ताउम्र देखा तो डर यही रहता है कि कहीं वह फिर से छिन ना जाए। अपने फैसलों पर घमंड मत करो, क्योंकि जैसे ही हालात बदलते हैं इंसान की सोच भी बदल जाती है। अगर तुम हर बार टूटने के बाद भी मुस्कुरा पा रहे हो तो समझो अब यह वक्त तुम्हारा इम्तिहान नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहा है। जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा वक्त देते हैं वही सबसे पहले हमें छोड़कर चले जाते हैं, और हम बस चुपचाप बिना कुछ कहे उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। हमारा दिल तब नहीं टूटा जब वह लोग हमें छोड़कर चले गए, बल्कि तब टूटा जब जाते जाते उन्होंने हमें गलत ठहराया। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलती बस इतनी होती है कि हमने किसी को जरूरत से ज्यादा चाहा, और सजा यह मिली कि हमें खुद से भी नफरत हो गई। अब किसी रिश्ते को निभाने की चाह नहीं बची, डर सिर्फ इतना है कि कहीं खुद को ही ना खो दें। जब रात की खामोशी बहुत गहरी हो जाती है तो समझो अब या तो आंसू बहने वाले हैं या हम पूरी तरह से बिखरने वाले हैं। अब बाहर की लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब तो खुद से ही लड़ रहे हैं। जीत हार की परवाह नहीं रही, बस दिल को शांति चाहिए, और वह अब किसी चेहरे में नहीं मिलती। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कभी टूटेंगे नहीं, और हम इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें कभी छोड़ देने का सोचा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर भरोसे की मियाद गड्डियों में होती तो हम हर रिश्ता समय पर संभाल लेते, लेकिन कुछ लोग समय से नहीं अपने मतलब से पहचानते हैं। सबसे ज्यादा दर्द वह नहीं देता जो सामने से आता है, असली तकलीफ तो वह खामोशी देती है जो अपने ही छोड़ जाते हैं। बिना कुछ कहे बिना बताए बस चुपचाप चले जाते हैं। मतलबी रिश्तों से अच्छा तो अकेलापन है। कम से कम वहाँ खामोशी बेईमानी नहीं करती। जो लोग हंसते हंसते अपने दर्द छुपा लेते हैं दुनिया उन्हें सबसे मजबूत समझती है, जबकि वह अंदर से सबसे ज्यादा खाली होते हैं। अब हालात से डर नहीं लगता क्योंकि अपने ही जब बदल जाएं तो डरना बेकार हो जाता है। कुछ लोग प्यास जैसे होते हैं, चाहे जितनी नरमी से काटो आंसू तो निकल ही आते हैं।
रिश्ते नहीं बदलते, लोग बदल जाते हैं और हम उन्हें अपनी यादों में वैसे ही सहेजते रहते हैं जैसे वह कभी थे ही नहीं, जबकि हकीकत यह होती है कि जो चला गया वह वैसा लौटता नहीं। जो सबसे ज्यादा दर्द देता है वह वही होता है जो सबसे करीब होता है। यह समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लोग चले जाते हैं लेकिन उनका झूठ हमारे अंदर जिंदा रह जाता है, वह झूठ जो इतना सच लगता है कि हम खुद से ही नफरत करने लगते हैं। काश हम भी अपने जज्बातों को म्यूट कर सकते जैसे लोगों ने हमारी पुकारों को अनसुना कर दिया। अब आदत बन चुकी है तकलीफ में भी मुस्कुराने की और अपने दर्द को हंसी में छुपा लेने की। कभी कभी इंसान दूसरों की उम्मीद बनते बनते खुद को इतना खो देता है कि लौटने का रास्ता भी नजर नहीं आता। अब मैं ठीक हूँ सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि हर रोज मरने की आदत बन गई है। सबसे खतरनाक वह लम्हा होता है जब दिल चाहता है कि सब कुछ कह दें लेकिन जुबान चुप रहना सीख चुकी होती है, क्योंकि जितना कहा उतना ही गलत समझा गया। जब अपने ही लोग तीर चलाते हैं तब दर्द की परिभाषा ही बदल जाती है। दुआ की कीमत वहां समझ आती है जहां दवा भी काम करना छोड़ डच देती है। अब कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, क्योंकि अब उम्मीद भी बस खुद से है, वह भी इस डर के साथ कि कोई और टूटा हुआ हिस्सा फिर से हमारे अंदर ना जोड़ दिया जाए। अब तो हम नफरत भी चुपचाप करते हैं क्योंकि बहस को दुनिया तमाशा बना देती है, और वही भूलना अगर आसान होता तो हम भी मुस्कुरा रहे होते। लेकिन कुछ यादें सांसों की तरह होती हैं, हर बार अंदर जाती हैं और हर बार दर्द बनकर बाहर निकलती हैं। जो हमेशा साथ देने का वादा करते हैं वही सबसे पहले हाथ छोड़ देते हैं और फिर पीछे रह जाती हैं। कुछ तस्वीरें जो मुस्कान में भी सन्नाटा छोड़ जाती हैं। जब खामोशी आदत बन जाती है तो इंसान हंसते हुए भी अंदर से मर जाता है। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस थक जाते हैं। तुम सोचते रहे कि वह पास हैं, जबकि वह तो कहीं और ही जा चुके होते हैं। कभी कभी सवाल नहीं जवाब भी चुप रहते हैं, क्योंकि सच्चाई बोलने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। और जब अपने ही आंखें फेर लें तो आईने भी पराये लगने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि कोई चला गया, बल्कि यह है कि जो रुका था वह भी दिल में जगह बनाकर चला गया। कभी कभी दिल भारी नहीं होता, वक्त होता है जो रुकता नहीं। लोग पूछते हैं, इतना सब सह कैसे लेते हो, और हम बस मुस्कुराकर जवाब देते हैं, आदत है। जिसने खोया वह आज भी अंदर ही अंदर रोता है, लेकिन अब आंसू भी बाहर आने से कतराते हैं। इंसान के गिरने से उसका असली स्वभाव तब समझ आता है जब वह किसी और की सफलता पर चुप रहता है। जो लोग हमें गिरा चुके होते हैं वही सबसे पहले सवाल करते हैं, गिर कैसे गए। आजकल मोहब्बत एक चलन बन गई है और धोखा उसका हिस्सा। जो दिल से निभाता है उसे आज बेवकूफ समझा जाता है। अब दिल की बात दिल में ही रखना सीख लिया है, क्योंकि हर चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ लोगों को खोकर ही चैन मिलता है। अब खुद को समझना शुरू किया है, क्योंकि जो हमें समझते थे दरअसल वह बस अपने मतलब निकाल रहे थे। अब किसी से उम्मीद नहीं रही, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी सब बहुत व्यस्त थे। रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, पर वह शक्कर जैसी नहीं जो घुलकर खत्म हो जाए। नमक जैसी होनी चाहिए जो हर स्वाद में अपना अस्तित्व बनाए रखे। वक्त की चोटें चेहरे पर नहीं आत्मा पर असर करती हैं। अब हैरानी नहीं होती जब अपने भी पराये निकलते हैं, क्योंकि हमने वह भी देखा है जो दिल में बस कर हमारे खिलाफ हो गए। अब रिश्ते तोड़ने का दुख नहीं होता, क्योंकि जोड़ते जोड़ते थक गए हैं। अब वही रिश्ता जुड़ता है जो खुद जुड़ना चाहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वक्त पर साथ ना दे सके वह रिश्ता चाहे कितना भी पुराना हो बस नाम का रह जाता है। लोग कभी कभी बातों को पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। जिन्हें दिल से अपनाया वही अपमान करने लगे तो समझ लो वह इंसान नहीं, तुम्हारी मासूमियत का सौदागर था।
गुस्सा उसी पर करो जो तुम्हारे गुस्से के पीछे छुपे दर्द को समझ सके, वरना दुनिया आंसू देखकर सिर्फ इतना कहती है, कमजोर हो। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरती नहीं समझ और सब्र चाहिए, वरना एक दिन हर सुंदर चेहरा बेनकाब हो ही जाता है। श्री कृष्ण की यह शिक्षाएं हमें बताती हैं कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना कैसे करना है यह सबसे जरूरी है। मन शांत रखो, आत्मा को मजबूत बनाओ और विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वह किसी बड़े कारण से हो रहा है। ईश्वर हमें हर समय देख रहे हैं। जब तुम टूटते हो वे तुम्हें सहारा देते हैं, जब तुम अकेले हो वे तुम्हारे साथ चलते हैं, जब सब साथ छोड़ दें तब भी भगवान तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें समझे बिना आगे बढ़े मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुम्हें समझेगा वह जरूर लौटेगा, लेकिन तब तक तुम खुद को समझना मत छोड़ना। डूबना पानी से नहीं होता, डूबना तब होता है जब हम तैरने की कोशिश छोड़ देते हैं। जीवन में भी ऐसा ही होता है, मुश्किलें हमें नहीं डुबोती, हमारी निराशा हमें डूबा देती है। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।